तो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जैन को हवाला के जरिए करीब 17 करोड़ रुपए के ट्रांसफर मामले में नोटिस भेजा है। 4 अक्टूबर तक पेश होने को कहा गया है सत्येंद्र जैन को। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर इंडो मेटल इंपेक्स, अंकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन और मंगल यातन प्रोजेक्ट नाम की 4 कंपनियों को गलत तरीके से 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और इन कंपनियों से चेक लिए। आरोपों के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने इन पैसों से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के पास प्रॉपर्टी खरीदी। वहीं सत्येंद्र जैन ने मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये नोटिस है, एज ए विटनेस बुलाया गया है मुझे। और हाँ जी, और सेक्शन 131 के अंदर है। इसको इतना बड़ा कहते हैं सेंसेशनल, आपने टीवी के ऊपर दिखा रखा है, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। नोटिस ये है, कुछ कंपनीज की रीअसेसमेंट हो रही है। उन कंपनी में मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जब मैं कहते हैं 4 साल पहले 5 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट थी, उसके बारे में पूछना चाहते होंगे तो बता देंगे इसमें क्या। 4 कंपनियों से कोई कनेक्शन है जैन साहब आपका अभी? जी हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, अभी कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ। जब मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था तो उन कंपनियों से मैं अलग हो गया था, मेरा अभी कोई कनेक्शन नहीं है। सर, जीवेंद्र मिश्रा है कोलकाता के एक व्यापारी, हवाला कारोबारी, उन्होंने आपके खिलाफ बयान दिया है और ये कहा कि 17 करोड़ रुपया का जो ट्रांजैक्शन हुआ जी नहीं, मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है, मेरे को कोई नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके सत्येंद्र जैन का बचाव किया है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ फर्जी मामले, मेरे खिलाफ एफआईआर, मेरे दफ्तर में सीबीआई रेड क्यों? ये बहुत बड़ी साजिश है। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में पर्दाफाश करूंगा। मैं सत्येंद्र जैन को सुबह बुलाया, सभी दस्तावेज देखे, वो बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है। अगर वो दोषी होते तो हम उन्हें बाहर निकाल देते। हम उनके साथ खड़े हैं। सत्येंद्र जैन पर आरोप के बाद बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद उदित राज ने कहा है कि अगर जैन गलत नहीं है तो उन्हें अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। आईटी ने 131 के तहत उनको कॉल किया, सम्मन किया है, तो जरूर कोई न कोई फैक्ट्स होंगे, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर 131 एक्ट के तहत या सेक्शन 131 के तहत तभी कॉल करते हैं जब कोई मटेरियल फैक्ट होता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना होता है। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं जाकर के, इसमें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा, तो इसमें हाय तौबा करने की क्या की जरूरत है। इसके मतलब कि दाल में कुछ काला है। आम आदमी पार्टी जो कि बड़ी उसूलों की बात करती थी, एक नई राजनीति की बात करती थी, आज पूरी तरह से एक्सपोज है। उनके मंत्री हों, उनके एमएलए हों, तमाम लोग गलत वजहों से बुक हो रहे हैं, केसेस लद रहे हैं, कहीं कोई स्कैंडल में, कोई करप्शन में, और अब ये इनकम टैक्स का सत्येंद्र जैन पे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह की लोगों ने जुड़ के ये पार्टी बनाई थी और इस पार्टी की क्या सोच है, क्या आइडियोलॉजी है, कितनी करप्ट है ये पार्टी। हर तरह से ये एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी प्रतिक्रिया। हेलो, आवाज कम आ रही है आपकी? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आइए। हाँ जी, बताइए। सर, सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए पैसों के लेन देन का आरोप लगा है, आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, गंभीर मामला है और जो लोग अपने आप को पाक साफ कहते थे, आज वो 17 करोड़ के हवाले के मामले में सफाई दे रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि जो लोग आम आदमी होने का दावा करते थे, वो अब 17 करोड़ के हवाला के मामले में जनता के बाद बीच में मामले को घुमा रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ साजिश हो रही है और वो इसका पर्दाफाश करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि ये तो वो भी मान रहे हैं कि 17 करोड़ रुपए का हवाला हुआ है। ये तो केजरीवाल जी भी मना नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने कहा है मैंने पेपर देखे हैं और ये 17 करोड़ का जो हवाला है ये नियम के अनुसार हुआ है। सवाल ये है कि एक मंत्री जो दिल्ली सरकार में
मंत्री है वो ऐसा क्या कारोबार कर रहे हैं जिसमें 17 करोड़ रुपए का वो हवाला करते हैं? जी, ये एक सवाल है कि उससे आखिर संपत्तियां 17 करोड़ खरीदते हैं। रुपए का लेन देन अगर हुआ है तो फिर वो पैसे कहां से आए और कहां गए? सवाल ये नहीं है। जी, सवाल ये विजेंद्र है गुप्ता जी, कि- महाबल मिश्रा भी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। महाबल मिश्रा जी, सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम दस्तावेज देखे हैं, उन्होंने बुलाया था सत्येंद्र जैन को और वो पाक साफ है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ऐसा है, केजरीवाल साहब को अब सभी पाक साफ दिखाई देते हैं। वो अन्ना हजारे के आंदोलन से भ्रष्टाचार को खत्म करने लाने की बात किया था। आज अपना भ्रष्टाचारी मंत्री को कहते हैं पाक साफ है। इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये भ्रष्टाचार से लिप्त 17 जी। करोड़ रुपया बाहर से मंगाया, जी, हवाला से मंगाया, इसका इनकम ऑफ सोर्स क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया महाबल मिश्रा हमसे बात करने के लिए। तो महाबल मिश्रा कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर 17 करोड़ रुपए आए हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये पैसे आए कहां से हैं और गए कहां। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। अश्विनी गुप्ता, ये पैसे कब आए, कितने आए, कहां कहां से आए और फिर कहां गए? देखिए, इनकम टैक्स विभाग लगातार इस मामले की जांच कर रहा था। जो हमें जानकारी मिली है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं पिछले कुछ सालों में सत्येंद्र जैन की तरफ से, उससे इस मामले का शक हुआ और जब पूरी जांच करी तो इस तरह के 17 करोड़ रुपए के हवाले का मामला जो है वो सामने आया है। अब पूछताछ के लिए सत्येंद्र जैन को बुलाया गया। हालांकि सत्येंद्र जैन इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि वो अक्यूज्ड है। उनका कहना है कि विटनेस के तौर पे वो जा रहे हैं वहां पे और विटनेस के तौर पर ही उन्होंने बुलाया है। बहुत बहुत साफ तौर पे शुक्रिया वो ये कह रहे अश्विनी हैं कि- गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब सत्येंद्र जैन को जवाब देना, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने पहले उनको क्लीन चिट दे दिया।